हेलो, मेरा नाम युवराज ताकोले है। मैं एक टेक्नोलॉजी गीक और एक साइबर सिक्योरिटी इंथुजियास्ट हूँ। करंटली मैं एनएसजी एकेडमी में साइबर सिक्योरिटी फील्ड परस्यू कर रहा हूँ और रिसेंटली मैंने ईजीपीटी एग्ज़ाम क्रैक की है। आई एम रियली थ्रिल्ड टू टेल यू गाइस कि युवराज की भी जॉब लग चुकी है। सो हाय एवरीवन, दिस इज युवराज, मीट हिम। हेलो। सो ही इज़ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स फॉर द साइबर सिक्योरिटी कोर्स हियर एट एनएसजी एकेडमी। और मैं बता नहीं सकता आज मुझे कितनी खुशी हो रही है तुमसे फिर से मिलके इतने टाइम बाद। और आई एम रियली थ्रिल्ड टू टेल यू गाइस कि युवराज की भी जॉब लग चुकी है। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर कि व्हेन ही जॉइंड द कोर्स, when he came to me around 1 year, or I guess 1.5 years before this, यस। by the time of recording this video. So it was like Yuvraj was really lost. Yuvraj didn't know that much about cybersecurity. He was trying. He was a brilliant student. He did know about a lot of things, but there were some areas in which he was lacking, and I was really keen about knowing him more, and understanding what does he actually need and how can I help him actually. सो वो टाइम पे युवराज के साथ बात भी हुई। युवराज वॉज ऑल्सो कंफ्यूज कि उसे क्या करना चाहिए आगे, हाउ डू यू अप्लाई फॉर दीज जॉब्स एंड ऑल दैट स्टफ। एंड या उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई, कोर्स हुआ, एंड युवराज ने उसके बाद में काफ़ी स्ट्रगल भी किया, बट या ही डिड गेट अ जॉब. In fact, there are a lot of things which Yuvraj might tell you and you guys didn't know about it. And let's see what he has to share with us. So, Yuvraj, can you please share your experience with us today? यस, एब्सोल्युटली। सो इन द इनिशियल स्टेज, जब आफ्टर माय डिग्री आई हैड नो क्लैरिटी कि मुझे किस एग्जैक्ट डोमेन में जाना चाहिए। सो आई हैड मेनी अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्लोर विच वाज डेटा साइंस। आफ्टर दैट देयर वर क्लाउड इंजीनियरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, और उसके बाद डेवलपिंग भी था। बट आई हैड माई कीन इंटरेस्ट इन साइबर सिक्योरिटी। मुझे जानना था कि चीज़ों को एक्चुअली हम अटैक कैसे कर सकते हैं, फिर उन पे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, सिक्योर कैसे कर सकते हैं। तो वो इंटरेस्ट मुझे साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में लेके आया था। बट इन माई इनिशियल स्टेज आई डिड हैड द इंटरेस्ट, बट आई डिडेंट हैड एनी क्लियर पाथ और एनी क्लियर विजन कि मैं एग्जैक्टली उसको आगे कैसे लेके जाऊँ। सो आफ्टर दैट मैं कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुका था, बिकॉज देर वर मैनी थिंग्स जो एक्सप्लोर करने लायक थे, बट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि मैं एग्जैक्टली जाऊँ क्या, पढ़ूँ क्या। बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम यूट्यूब, चैट जीपीटी, गूगल, सभी जो रिसोर्सेज थे वहाँ से मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, बट कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा था। एंड लेटर ऑन आई फाउंड दैट जिस इंस्टीट्यूट में मैं पहले पढ़ता था कोडिंग, उसी इंस्टीट्यूट में साइबर सिक्योरिटी के क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके थे। एंड ग्रेटफुली मुझे वहाँ पे वंस अग्रवाल सर एज अ मेंटोर मिल चुके थे, जिन्होंने मेरे डाउट्स को समझा, मेरी प्रॉब्लम्स को समझा कि मैं साइबर सिक्योरिटी में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, और उनको समझने के बाद मुझे हेल्प की कि मैं एग्जैक्टली क्या रोड मैप डिज़ाइन कर सकता हूँ साइबर सिक्योरिटी के करियर में आगे बढ़ने के लिए। So, Yuvraj, can you यस, please share your experience at XPO Logistics? absolutely, well said. So, after I joined XPO Logistics, my seniors were very kind to me, and in fact, the environment in that company was absolutely brilliant. मेरे सीनियर्स ने मुझे हर टाइम कोशिश की थी कि मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहूँ, हर टास्क में इन्वॉल्वमेंट रहूँ, और इनफैक्ट मेरे जो फॉरेन लीडरशिप्स हैं, मेरे मैनेजर्स और मेरे सीनियर्स ने हर टाइम कोशिश की थी मैं उनसे भी हमेशा कोलैबोरेट करके जितने भी सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और टास्क मुझे अलोकेट किए हैं उनमें मेरा 100% इन्वॉल्वमेंट रहा जाए। That's really nice to hear. और बाकी कुछ challenges या कुछ ऐसे तुम्हारे जॉब में फेस किए हो जिन्हें ओवरकम करना पड़े? यस, वैसे इनिशियल स्टेज में बिकॉज मैं जस्ट स्किल्ड अप था साइबर सिक्योरिटी के, बट कॉरपोरेट एनवायरनमेंट में मेरा ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। तो इनिशियल स्टेज में आई डू एग्री दैट मुझे प्रॉब्लम्स फेस हुए थे उस एनवायरनमेंट में खुद को अडाप्ट करने के लिए, बट आफ्टर दैट I completely got involved into that, and as of now, everything's are going absolutely smooth and absolutely good. So
That's really great to hear, Yuvraj. Also, Yuvraj, do you remember कि यार बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है ये कि you when you came to us, you were really confused in going for a degree Yes, yes, या फिर what to do. yes, So yes. what did you decide and उसका रीजन क्या था, क्या आप बता सकते हैं? एब्सोल्युटली सो इनफैक्ट ये मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि मैं एग्जैक्टली डिग्री के पास जाऊँ, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर मैं सर्टिफिकेशन करूँ साइबर सिक्योरिटी में, जो एक्चुअली मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। सो इसके बारे में काफ़ी सोचने के बाद मैं इस पॉइंट पे आया कि नो, आई ओनली हैव टू डू सर्टिफिकेशन, बिकॉज वो अगर मैं डिग्री के साइड में गया तो शायद कहीं ना कहीं वो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें चली जाएंगी कि मैं करना कुछ और चाहता हूँ और कर कुछ और रहा हूँ। सो आई कम्प्लीटली शिफ्टेड माई माइंड एंड गॉट माई फोकस फॉर डूइंग सर्टिफिकेशन। एंड मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रहा है कि जब मैं अपना फर्स्ट इंटरव्यू देने गया था इसी कंपनी में, इनफैक्ट एक्सपीओ लॉजिस्टिक में, जहाँ पे मेरा प्लेसमेंट हुआ है, वहाँ पे मैं फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और इनफैक्ट लास्ट राउंड, मैनेजर राउंड भी मैंने अच्छे से क्लियर किया था। बट जस्ट द फैक्ट कि मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं था, उसी एक वजह से मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो नहीं पाया था, और मेरे हाथ से और मेरे आंखों के सामने से मेरे पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे जाते हुए दिखी। That's really good to hear, युवराज, कि तुमने मतलब इतनी कठिनाइयों का ये किया है एंड सामना किया है, बट स्टिल यू आर डूइंग सो गुड. And by the way, guys, just like Yuvraj said just now, he was rejected by that same company a few days back, but he was so persistent that कि वो company को ये मानना पड़ा कि Yuvraj is only the best candidate for them. And I'm really proud of that, Yuvraj. थैंक यू सर। Yeah. So एक और चीज़ युवराज, I just wanted to ask you कि AI का कुछ तुम्हारे जॉब के अंदर कुछ असर आ रहा है? नो, बिल्कुल नहीं। एंड आई गिव यू अ गुड रीज़न फॉर दैट। इनफैक्ट जिस जॉब रोल में मैं अभी काम कर रहा हूँ, लाइक जो सब डोमेन है साइबर सिक्योरिटी में, उसका नाम ही AIDLP है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा लॉस प्रिवेंशन। सो माई करंट जॉब रोल इज़ टू एक्चुअली avoid companies' employees from using malicious AI web applications or AI desktop applications, which can actually prevent them from exposing companies' sensitive data to the AI-based applications. So we can say that we are, as of now, in my company, we are making use of cybersecurity tools to avoid our employees from leaking the sensitive data to the AI. Oh, that's really great to hear. इसका मतलब कि तुम एक तरीके से कंपनीज को AI से बचा रहे हो. Yes, yes. And in a way, it's like even AI needs security, Yes, right? yes, absolutely. So yeah, okay, that's really great to hear, Yuvraj. Your job role is also amazing, and it's something really unique, Yes, yes. because I don't know a lot of people who are doing same kind of thing. Yes, So that's it, guys. As you might know, अभी युवराज ने जो हमारे साथ चीज़ें शेयर की है, AI इस फील्ड के अंदर कुछ कर नहीं सकता है. इनफैक्ट AI also needs security. We have a live example here. yes, yes. He has shared his experience. Even I am telling you guys from the very start that do not fear of this thing. And yeah, opportunities are growing, and AI is going to grow, and cybersecurity is going to grow with that as well. So thank you, Yuvraj. Thank you for joining us today, and I thank you guys for having us today here and watching the video. I would like to inform you guys that even if you are like confused, or you don't know how to proceed with this field, just like Yuvraj did a few days back, I can guide you through that, and you can call the number given here, so we guys can help you out for free.